नमस्कार प्रिय साथियों, जय सिया राम। तो आप सभी दर्शकों का एसबीएन एजुकेशन क्लासेस पर हार्दिक स्वागत है। तो बने रहिए एसबीएन एजुकेशन क्लासेस के साथ। इसी तरह आपका विश्वास भरोसा बना रहे। और आप सबसे विनती है कि जिन्होंने एसबीएन एजुकेशन क्लासेस के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अवश्य एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हमने मेवाड़ के इतिहास के बारे में शुरुआत की। मेवाड़ के इतिहास की 5 क्लासें ली और आज हम मेवाड़ के इतिहास में पढ़ेंगे राणा मोकल के बारे में। कल की क्लास में हमने राणा लाखा के बारे में पढ़ा और आज हम देखेंगे राणा मोकल के बारे में। और मोकल का जो शासन काल है वो 1421 से 1433 ईस्वी तक रहता है। तो राणा मोकल के बारे में पढ़ेंगे। राणा मोकल थे, ये राणा लाखा के पुत्र थे। किनके? राणा लाखा के पुत्र थे। और इनकी माता का इनके जो पिता थे वो थे राणा लाखा। माता का नाम था हंसाबाई और पुत्र का नाम था कुंभा। और भाई की बात करें तो इनके जो बड़े भाई थे वो थे चुंडा थे। हम बात करेंगे राणा मोकल की, जिसमें 1421 से 1433 तक इनका शासन रहा। इनके मुख्य रूप से हम 2 कार्यों के बारे में देखेंगे। एक तो इनके निर्माण कार्य, इनके बारे में निर्माण कार्य में, और दूसरा इनके अभिलेख के बारे में हम आज देखेंगे कि किस अभिलेख में अभिलेख। इन 2 महत्वपूर्ण मुख्य बातों पर हम बात करेंगे। उससे पहले हम बात करते हैं कि राणा लाखा की मृत्यु हो जाती है और राणा लाखा की मृत्यु होने पर मोकल की अवस्था यानी बाल्य अवस्था होने के कारण जो इनका संरक्षक था, तो वो संरक्षक कौन था? संरक्षक, ध्यान रखना कि इनका संरक्षक था वो चुंडा था। कौन था? चुंडा था। और चुंडा संरक्षक था। चुंडा का सारा देख रेख राजकार्य चुंडा ही संभालता। बाकी जो राणा था वो मोकल था, पर जो काम कार्य होता वो काम सारा चुंडा ही करता था। तो ये बात हंसाबाई जो मोगल की माता थी उनको ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने सोचा कि चुंडा हस्तक्षेप कर सकता है। भले ही चुंडा ने कसम ले रखी हो कि भीष्म प्रतिज्ञा ले रखी हो, पर ये क्या पता इनका मन डगमगा जाए राजा बनने के लिए। तो इन्होंने चुंडा को हस्तक्षेप करने के लिए बीच में मतलब सभा के बीच में कहा कि आप हस्तक्षेप न करें, राणा कौन है। तो इसीलिए इनसे नाराज होकर या हंसाबाई के कहने पर ये चुंडा था, ये चुंडा चित्तौड़ छोड़कर मालवा चला गया। कहाँ चला गया? मालवा चला गया। और मालवा का शासक था होशंग खान। कौन था? होशंग खान, होशंग शाह। होशंग शाह के यहाँ चला गया और वहां उन्होंने नौकरी करनी शुरू कर दी एक सैनिक की। तो ध्यान रखना, जो इनके बाद में जब संरक्षण चुंडा था, चुंडा मालवा चला जाने के बाद हंसाबाई को लगा कि वास्तव में चुंडा ही कार्य देख रेख करता था। और अब जो मोकल है, मोकल से सही क्योंकि छोटा बालक होने के कारण इनकी जो राज्य है वो सही ढंग से नहीं चला पा रहा, तो उनका संरक्षण किसको बनाया जाए। तो इन्होंने अपने भाई रणमल को बुलाया। किनको? रणमल। रणमल कौन था? रणमल ध्यान रखना राठौड़ था। ये किनका पुत्र था? रणमल रणमल था, ये था राव चुंडा का पुत्र। किसका? राव चुंडा का बड़ा पुत्र था। बड़ा पुत्र होने के नाते जोधपुर का या मारवाड़ का राजा राव कौन बनना चाहिए? वो रणमल बनना चाहिए। पर ऐसा नहीं हुआ कि चुंडा ने अपनी जो एक प्रिय पत्नी थी उस प्रिय पत्नी के वश में आकर कान्हा, उनके पुत्र जो उसका पुत्र था वो कान्हा था, उस कान्हा को राजा बना दिया गया। तो ये बड़ा पुत्र होने के बावजूद भी राजा नहीं बन पाया। तो ये कहाँ आ गया? हंसाबाई के पास आ गया। और यहाँ का संरक्षण ही जो मोकल था, मोकल का दूसरा संरक्षण कौन बना? तो मोकल का ध्यान रखना, मोकल का दूसरा संरक्षण था वो बना था रणमल बना था। कौन बना था? रणमल बना था। तो इनका ध्यान रखना, कान्हा का जो पुत्र था वो सत्ता था। सत्ता को बाद में रणमल ने हराया था और रणमल ने इसको सत्ता को हरा कर
वापस मारवाड़ पर अपना अधिकार किया था। वो मेवाड़ की सेना की सहायता लेकर रणबंद अधिकार किया था। ठीक है, तो फिर मुगल का दूसरा संरक्षण कौन बनता है? रणबंद बनता है। तो ये हमने जो बेसिक बेसिक बातें थी ये की। अब हम इनके दो मुख्य जो कार्य है, जैसे मुगल के मुख्य कार्य थे निर्माण कार्य और दूसरा अभिलेख, इनके बारे में देखेंगे। तो ध्यान रखना, निर्माण कार्य में हम एक नंबर देखेंगे कि एक लिंग मंदिर का निर्माण करवाया। किसका करवाया? एक लिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? वो बप्पा रावल ने करवाया था। ध्यान रखना, हमने बप्पा रावल में पढ़ा था एक लिंग मंदिर का निर्माण कैलाशपुरी उदयपुर में किसने करवाया? कैलाशपुरी उदयपुर में बप्पा रावल ने करवाया था, हमने पढ़ा था। बप्पा रावल ने इसका निर्माण करवाया। तो इन्होंने क्या करवाया? एक लिंग मंदिर। तो इन्होंने ध्यान रखना कि परकोटा बनाया। क्या बनाया? परकोटा। परकोटा यानी चार दीवारी। क्या बनाया? चार दीवारी, यानी चारों तरफ दीवार बनाने का काम किसने किया? वो मुगल ने किया एक लिंग मंदिर के। ठीक है, दूसरी बात हम इनमें देखेंगे, चित्तौड़ में 2 नंबर इसने क्या निर्माण करवाया? चित्तौड़ में चित्तौड़ में समेश्वर मंदिर को बनाया, मंदिर बनाया। ठीक है, यहाँ इसका पुनर्निर्माण जो बनाने का काम तो किसी और ने किया था, इन्होंने पुनर्निर्माण करवाने का काम किया। इनका नाम पहले और था, पर इन्होंने नाम रखा था वो शमी द्वेश्वर। ध्यान रखना, ये पीछे स्वर आया तो ध्यान रखना कि किसका मंदिर है? शिव जी का मंदिर है। किसका मंदिर है? शिव जी का। तो इससे पहले इनका क्या नाम था ये देखेंगे। तो इनसे पहले इस मंदिर का नाम था त्रिभुवन स्वामी मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर इसका नाम था। ये किसने बनाया? तो ध्यान रखना कि एक हम बात करते हैं 997 ईस्वी की। कब की? 997 ईस्वी की हम बात करते हैं। उस समय वहां का शासक कौन था? शक्ति कुमार था। कौन था चित्तौड़ का शासक? शक्ति कुमार था। और शक्ति कुमार के समय जो मालवा था, मालवा का शासक कौन था? मूंज था। तो शक्ति कुमार के समय 997 ईस्वी में मालवा का शासक कौन था? मालवा का शासक मूंज था। मूंज के पुत्र हुए थे। मूंज एक परमार कौन था? परमार, मालवा के परमार वंश का मूंज था। मूंज के पुत्र थे सिंधुराज, और इनके पुत्र थे भोज। भोज परमार के बारे में हमने काफी बार सुना होगा। भोज परमार ने त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण करवाया चित्तौड़ में। और इसी मंदिर का पुनर्निर्माण करवा कर जो मुगल है, मुगल ने इनका नाम समिधेश्वर मंदिर रख दिया। हम इनकी 3 नंबर बात है कि 3 नंबर इन्होंने किसका निर्माण कराया? तो इन्होंने ध्यान रखना, तो 3 नंबर इन्होंने द्वारिका नाथ मंदिर बनवाया चित्तौड़ में। द्वारिका नाथ मंदिर यानी भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया। कहाँ बनाया? चित्तौड़ में बनाया। कहाँ? चित्तौड़ में भगवान विष्णु का द्वारिका नाथ मंदिर बनवाया। और ध्यान रखना कि इस मंदिर के अंदर उन्होंने एक जलाशय का भी निर्माण करवाया। जिसका निर्माण? जलाशय का निर्माण करवाया, तालाब बनवाया। ठीक है, और 4 नंबर इनके निर्माण कार्य में देखें तो निर्माण कार्य में इन्होंने 4 नंबर बनाया। वो बनाया था अपने भाई था बाघ सिंह। कौन था? भाई था बाघ सिंह। बाघ सिंह के नाम पर इन्होंने किस तालाब का निर्माण कराया? बाघ सिंह के नाम पर इन्होंने बागीला तालाब का निर्माण कराया। कौन सा? बागीला तालाब का निर्माण कराया। और ये बागीला तालाब कहाँ है? ये ध्यान रखना, उदयपुर में है। कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। अब इसके बाद की बात करें तो उन्होंने तालाब बनवाया। इसके बाद एक बावड़ी भी बनाई। इसने क्या बनाई? बावड़ी का निर्माण कराया। किनका निर्माण? बावड़ी का निर्माण कराया। जो इनकी पत्नी थी, रानी थी, जिनका नाम था गौराम्बिका। क्या नाम था? गौराम्बिका। रानी का नाम था गौराम्बिका। रानी की मृत्यु होने पर गौराम्बिका रानी की याद में इन्होंने बावड़ी का निर्माण कराया। तो ध्यान रखना कि बावड़ी क्या होती है? कि बावड़ी होती है वो सीढ़ीदार कुआं होता है। ठीक है, इसके
इसके बाद की हम बात करें आगे, तो हम आगे देखते हैं। हमने निर्माण कार्य में चार निर्माण देखे कि मुगल ने किन किन का निर्माण कराया। सबसे पहले हमने देखा कि एकलिंग मंदिर था, एकलिंग मंदिर के परकोटे का निर्माण करवाया इन्होंने, यानी चार दीवारी बनवाई। दूसरा हमने देखा था जो समेश्वर मंदिर था, समेश्वर मंदिर का क्या करवाया, पुनर्निर्माण कराया। जो पहले त्रिभुवन नारायण मंदिर के नाम से था, जो भोज परमार ने बनवाया था, उसका पुनर्निर्माण करवाया, उसका नाम समेश्वर महादेव मंदिर रखा। फिर उसके बाद हमने 3 नंबर देखा कि द्वारिका नाथ मंदिर का बनवाया, और द्वारिका नाथ मंदिर जो विष्णु भगवान का बनाया, और विष्णु भगवान का मंदिर चित्तौड़ में द्वारिका नाथ मंदिर, और इसमें एक जलाशय का भी निर्माण कराया। चौथा हमने देखा कि अपने भाई बाघ सिंह थी, बाघ सिंह के नाम पर इन्होंने बाघेला तालाब उदयपुर में निर्माण करवाया। और चौथा हमने देखा था कि बावड़ी का निर्माण करवाया। इन बावड़ी अपनी पत्नी थी गौराम्बिका, और रानी गौराम्बिका की याद में इन्होंने, उनकी मृत्यु होने पर उनकी याद में इन्होंने एक बावड़ी का निर्माण किया, जो एक सीढ़ीदार कुआं ये देखा। इसके बाद हम देखते हैं अभिलेख। इन्होंने एक अभिलेखों में इनकी जानकारी मिलती है मोकल की। तो वो अभिलेख कौन सा है, वो श्रृंग ऋषि, या श्रृंग ऋषि भी कहते हैं, या इसको श्रृंगी ऋषि भी कहते हैं। तो श्रृंगी ऋषि या श्रृंग ऋषि अभिलेख में मोकल की जानकारी मिलती है, जो 1428, ठीक है, ध्यान रखना। इस अभिलेख में ही जो इनकी रानी थी गौराम्बिका, इन गौराम्बिका रानी की बावड़ी का उल्लेख मिलता है। और ध्यान रखना, इस जो श्रृंगी ऋषि अभिलेख है, इस अभिलेख में हमीर से लेकर, किससे, हमीर से लेकर मोकल तक के जो राजा थे, उन राजा राणाओं के क्या मिलते हैं, उन राजाओं का विवरण मिलता है। इनमें जो अमीर थे, अमीर ने किस पर, झीलवाड़ा पर, इड्डर पर, ठीक है, इन क्षेत्रों पर अधिकार किया। उनका भी यहाँ वर्णन मिलता है कि मालवा पर भी अधिकार किया, ठीक है। एक इसमें मिलता है कि नागौर के फिरोज शाह को भी हराया, ये भी वर्णन मिलता है कि नागौर के फिरोज शाह को हराया, ये भी वर्णन मिलता है इस अभिलेख में। और इसमें एक ये भी मिलता है कि जो मोकल है, मोकल ने इस अभिलेख में ये उल्लेख भी मिलता है कि मोकल ने जो गुजरात का शासक था, कौन था, गुजरात का शासक था जिसका नाम था अहमद शाह, और अहमद शाह को भी इन्होंने हराया था, ये भी अवश्य इस उल्लेख मिलता है इस अभिलेख में। और ध्यान रखना कि इस युद्ध में अगर अहमद शाह को हराया तो अहमद शाह वापस बदला लेने के लिए, युद्ध करने के लिए भी आया था। जो और इसकी मुख्य बात है, वो उन्होंने मतलब राणा मोकल ने तुलादान करवाया, तुलादान भी सर्वाधिक करवाया। इस तुलादान का अवशेष भी इस अभिलेख में मिलता है, जो पुष्कर में वरामीर के मंदिर में इन्होंने अपना सर्वाधिक जो सबसे बड़ा तुलादान था वो करवाया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि जब वापस गुजरात का शासक अहमद शाह वो आक्रमण करने के लिए आता है, और ये जो होता है, ये झीलवाड़ा है राजसमंद, वहां पर झीलवाड़ा राजसमंद में है, झीलवाड़ा राजसमंद में है। तो झीलवाड़ा राजसमंद में इधर से आप कौन आता है, इधर से आता है अहमद शाह, और उधर से कौन आता है, इधर से युद्ध करने के लिए आता है राणा मोकल आते हैं। कौन आते हैं, राणा मोकल आते हैं। दोनों के मध्य युद्ध होने से पहले ही क्या होता है कि युद्ध होने से पहले ही राणा मोकल की हत्या कर दी जाती है। कौन, इसको मार देते हैं। कौन सल्टाता है इसको सल्टाने का काम करते हैं। आपने सुना होगा राणा लाखा के पिता नाम सुना होगा राणा छत्र सिंह। राणा छत्र सिंह इनके पिता थे। तो छत्र सिंह की एक पासवान थी, ध्यान रखना कि ये ताबलों की एक पासवान थी, और पासवान के पुत्र थे दो, जिनका नाम था चाचा और मेरा, दो पुत्र थे।
यदि ये चाचा और मेरा नाम के दो आदमी है, ध्यान रखना, ऐसे नहीं कि मेरा चाचा मतलब माई अंकल्स, ये नहीं, ध्यान रखना। ये दो चाचा और मेरा नाम के दो आदमी थे जो क्षेत्र सिंह की पासवान थी, उनके दो पुत्र थे, राणा लाखा के सौतेले भाई थे। इन्होंने मुगल की हत्या की थी। जब अहमद शाह से युद्ध करने जीलवाड़ा गए तो उसने मतलब अपने जो टेंट थे उनमें उसकी हत्या कर दी थी। चाचा और मेरा के साथ एक और भी था जिसका नाम था मेहपा कुमार, यानी ये अब राणा मुगल की सेना में शामिल थे, पर तीनों ने इनकी क्या कर दी, हत्या कर दी। और वहाँ उसी दिन राणा जो इनके राणा मुगल के पुत्र थे कुंभा, इसकी भी हत्या करना चाहते थे। और कुंभा वहाँ से मतलब जो भी चप्पल चुप्पल ले रहा था, मैं चित्तौड़ भाग गया वापस। कहाँ आ गया, वापस चित्तौड़ आ गया। और चित्तौड़ आने के बाद में मतलब कुंभा वहाँ का राजा बनता है। पर ध्यान रखना कि यहाँ युद्ध करने के लिए मुगल किससे आया, अहमद शाह से आया। उससे पहले ही राणा मुगल की क्या हो जाती है, हत्या हो जाती है। तो हत्या होने पर इस राणा मुगल की जो पत्नी थी कमलावती, है क्या नाम था, एक रानी का नाम था कमलावती। ये कमलावती क्या करती है, अहमद शाह से क्या करती है, युद्ध करती है। तो हमने शुरुआत में देखा राणा मुगल के शासनकाल से लेकर, और ध्यान रखना 1433 में इसकी मृत्यु हो जाती है, हत्या कर दी जाती है, जिनको मैं पार और चाचा और मेहरा ने हत्या कर दी। तो आज की क्लास में हमने मुगल के बारे में देखा, मुगल की शुरुआत से लेकर हमने अंत तक पूरी जानकारी मुगल के बारे में पढ़ी। अगर कोई भी आपको डाउट्स है किसी भी प्रकार का तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आपके डाउट्स क्लियर करने का पूरा हम आश्वासन देते हैं जहाँ तक होगा हमसे। तो आज के लिए इतना ही। और जाते जाते एक बार फिर से आपसे विनती करता हूँ, जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो एक बार इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें।